महाराज जी कहते हैं आज जो है द्वार पर पहुंच करके कोल्या पीड़ हाथी का संहार किया भगवान, दांत उखाड़ लिए और वही यहाँ रख करके कंधे पर अंदर पहुंचे। सल तोसल मुष्टिक चाणूर आदि पहलवानों से संघर्ष हुआ। भगवान ने पहले तो कहा भैया हम तुम्हारे जोड़ के नहीं हैं। चाणूर ने कहा कन्हैया तुम क्या कह रहे हो, न बालो, तुम बालक कह रहे हो, न बालो न किशोरा तुम, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो। फिर बलश्य बलिना बला, तुम जो है बलवानों के अंदर जो बल होता है वो द्वंद्व हुआ। दो को मारा, दाऊ भैया ने दो को मारा, कन्हैया ने, बाकी सब भाग खड़े हुए, सारे दांव पेच हुए, कुश्ती लड़े भैया। विनोद भैया कभी कुश्ती लड़े? पहलवानी के दांव पेच हुए। अब तो खैर कुश्ती वाला समय नहीं रहेगा। क्यों? जहां जो है दूध दुहा गया कहां पहुंचेगा? डेयरी। क्यों भैया? डेयरी में दूध गया तो कहां, यहां तक जब पहुंचा नहीं तो कहां पहलवानी। और घी की तो बातें छोड़ दो, मथानी वाला दुधाड़ी वाला मिलेगा ना? कौन सा मिलेगा? ये वाले घी है भैया। हाँ, ये स्पेशल पूजा के लिए है। इस डब्बे पे कोई देख के हमको बता दे इसमें घी लिखा कहाँ है। ये देसी घी, ठीक, इसकी स्थिति देख लो, है ना? डब्बे वाले घी मिलना है वो तो जो घर में निकाला जाता था हम लोगों के बचपन में। कैसा होता था घी? ऐसे हाथ में ले लो जैसे शक्कर की दाने होते थे। कैसा घी होता है? ऐसे फेंक दो तो बिल्कुल। अब न वो खुशबू है, न वो स्वाद है, और न वो ताकत है। महाराज कहते ही सारे दांव पेच हुए। धोबी पछाड़ एक दस्ती हला खून बैठक, पहलवानी के दांव पेच बद हो गया। भाग खड़े हुए पहलवान, सेना टूट पड़ी, सेना का संहार किया भगवान ने। बैठा है ऊंचे मचान पर भोजराज कंस चिल्ला रहा है नहीं कोई मेरी नगरी में जो वसुदेव के दोनों नालायक पुत्रों को मेरी नगरी से खदेड़ दे। भगवान समझ गए, सन्निपात में आ गए। मामा जी पहुंच गए। ये तलवार हाथ में लंबी लिए वे घुमा रहा है, लेकिन भगवान बचाते हुए चढ़ गए ऊपर। और जिस समय ऊपर पहुंचे हैं, भोजराज कंस की तलवार एक हाथ से पकड़ ली और दूसरे हाथ से बाल पकड़ लिए, हिलाया और कहा मामा याद करो वो दिन जब मेरे माँ की विदाई हो रही थी तो आपने एक हाथ से तलवार दिखाई थी मेरी मैया को और एक हाथ से उसके बाल पकड़। आज वही देवकी का 8वां लाल, वही किसका? जिसके एक हाथ से आपने बाल पकड़े थे, एक हाथ से तलवार दिखाई थी। आज वही उसी माँ का ये छैया
एक हाथ में आपके बाल है, दूसरे हाथ में आपकी तलवार है। जो करना है वो कर लीजिए। संसार में मैथिली शरण गुप्त जी ने एक लाइन लिखी है, एक पंक्ति लिखी है। पिता बैरी शांत सोवे, उस पुत्र को धिक्कार। पिता का वध करने वाला, पिता का शत्रु, और आराम से चैन की नींद सोवे और पुत्र कहे मैं बड़ा सक्षम हूं। कैसा सक्षम? और जिसके सन्मुख मातु रोवे, माता किसी के सामने किसी के हाथ जोड़े पैर पकड़ करके रोवे और बेटा कहे मैं सक्षम हूं, तो जलमयी निस्सार, उसका जन्म ही बेकार है भैया। महाराज कहते हैं इस प्रकार से मारा नहीं था। निपात्य रंगो परितुंग मंचा, केवल फेंक दिया था। उस फेंकने मात्र से ही गिरा है भोजराज कंस, और भगवान ऊपर से चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन देते हुए उसके ऊपर कूद पड़े और उसी चतुर्भुजी स्वरूप को हृदयंगम किए हुए भोजराज कंस की विदाई हो गई संसार से। बोलिए कंसारी भगवान की। कंस के 8 भाई और थे, कंकन, क्रोध आदि। उनका संहार दाऊ भैया ने किया। जब सब मारे गए उसके बाद चाबी लेकर के अपने नाना गुरसेन को मुक्त किया, माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त किया, नाना गुरसेन को बनाया राजा। भगवान ने कहा, उग्रसेन ने कहा, महाराज उग्रसेन ने कहा बेटा तुम ही राज्य करो। भगवान ने कहा मैं नहीं कर सकता। क्यों? राजा आदि का श्राप है यदुवंशियों के लिए, हमें राज्य करने का अधिकार ही नहीं है। मैं राजा नहीं हो सकता, राज्य आपको ही करना।